आज की ये कहानी हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब वनवास भोग रहे पांडुपुत्र युधिष्ठिर द्रौपदी को सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री मानकर मार्कंडेय मुनि से यह पूछते हैं कि कोई और अन्य नारी भी द्रौपदी के समान पतिव्रता हुई है जो अपने पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए राजकुल का सुखभोग त्याग कर वन वन भटकी हो। तब मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई। मार्कंडेय मुनि द्रौपदी से कहते हैं कि ये कथा हर एक सुहागन स्त्री को ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और सावित्री की तरह ही अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। अब द्रौपदी, मैं ये कथा कहता हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनना। भद्र देश के एक बड़े ही धार्मिक राजा हुए जिनका नाम अश्वपति था। वैसे तो राजा बड़े ही पुण्य आत्मा थे, पर राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक पुण्य कर्म और यज्ञ आदि किए, पर राजा को कोई संतान सुख न प्राप्त हुआ। अश्वपति इस बात से काफी दुखी रहता था। एक दिन देवऋषि नारद पृथ्वी का भ्रमण करते करते भद्रदेश पधारे। राजा अश्वपति ने नारद जी की बहुत ही आदर भाव से स्वागत और सत्कार किया और अनेक स्तुति की। नारद जी राजा के सत्कार और स्तुति से प्रसन्न होकर उनसे उनके दुख का कारण पूछते हैं। तब राजा ने देवऋषि नारद को संतान न होने का अपना दुख बतलाया। देवऋषि नारद राजा के कल्याण हेतु राजा को वेद माता सावित्री की कठोर उपासना का उपाय बताते हैं। नारद जी के बताए गए उपाय से राजा ने नियमित 18 वर्ष तक रोज 1,00,000 गायत्री मंत्र की आहुति देकर माँ सावित्री की कठोर उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर माँ सावित्री ने राजा को दोनों कुलों का उद्धार करने वाली एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा को कुछ ही दिन पश्चात एक तेजस्वी कन्या का संतान सुख प्राप्त हुआ। माँ की कृपा से जन्मी कन्या का नाम सावित्री पड़ा। धीरे धीरे समय बीता, सावित्री बचपन छोड़ विवाह योग्य हो गई। अब राजा की चिंता और बढ़ गई। सावित्री के लिए अनेक वर देखने के बाद भी राजा को कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, जिस कारण राजा हमेशा चिंता में रहता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो पिता अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं करता है वह निंदनीय है। शास्त्रों में लाखों गौदानों के बराबर एक कन्यादान बताया गया है। तब राजा ने सावित्री को स्वयं ही अपने लिए सुयोग्य वर खोजने को बोला। सावित्री भी पिता की चिंता दूर करने हेतु और उनको कन्यादान का पुण्य प्राप्त कराने के लिए अगले ही दिन मंत्रियों के साथ राजधानी से दूर तपोवनों के लिए प्रस्थान करती है। अनेकों दिन तपोवनों में भटकने के बाद वह एक दिन शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन की कुटिया पर पहुंचती है। राजा द्युमत्सेन सावित्री के पिता के अच्छे मित्र थे। राज्य छिन जाने के बाद राजा द्युमत्सेन तपोवनों में वनवास भोग रहे थे और अपनी आंखों की दृष्टि भी खो चुके थे। राजा द्युमत्सेन अपनी रानी और पुत्र सत्यवान के साथ उस कुटिया में रहते थे। सत्यवान रूपवान तो था ही, साथ ही साथ सत्शील और बलवान भी था। सावित्री सत्यवान के रूप और माता पिता की भक्ति को देखकर अति प्रसन्न होती है और मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लेती है। कुछ दिन राजा द्युमत्सेन की कुटिया में रुकने के पश्चात सावित्री मंत्रियों के साथ राजधानी के लिए प्रस्थान करती है। जब सावित्री भद्रदेश पहुंचती है तो राजा अश्वपति और देवऋषि नारद सभा में सावित्री का इंतजार करते हैं। सावित्री सभा में आकर राजा द्युमत्सेन के बारे में और अपने पिता को बताती है और उनके पुत्र सत्यवान के बारे में भी। तब नारद जी राजा को सचेत करते हुए सत्यवान की अल्पायु का दोष राजा को बताते हैं और सावित्री के लिए कोई सुयोग्य वर खोजने को बोलते हैं। पर सावित्री अपने पिता से बोलती है, पिताश्री, मैं सत्यवान को मन से अपना वर स्वीकार कर चुकी हूँ। अब मैं किसी और को अपना वर स्वीकार नहीं करूँगी।
राजा भी पुत्री की खुशी में अपनी खुशी समझकर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद अपने सास ससुर और पति की सेवा हेतु सावित्री राजमहल का त्याग कर देती है और अपने पति के साथ उनकी कुटिया में आकर रहने लगती है। बड़े ही आदर भाव से अपने सास ससुर की सेवा और अपने पति की सेवा करती है। एक वर्ष बीता और आज सत्यवान का अंतिम दिन था। सत्यवान रोज की तरह ही जंगल में लकड़ी काटने जाता है। सावित्री भी उसके पीछे पीछे आती है। जंगल में सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था कि तभी अचानक सत्यवान मूर्छित होकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। सावित्री सत्यवान को गिरता देख भागकर उसके पास जाती है और उसका सर अपनी गोद में रखकर वटवृक्ष के नीचे बैठ जाती है कि कुछ समय पश्चात सावित्री को यमराज के दर्शन होते हैं, जो अपने फंदे में सत्यवान के प्राण कसकर दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। सावित्री को पीछे आता देख यमराज सावित्री से कहते हैं, हे नारी, तुम्हारे और तुम्हारे पति का साथ सिर्फ पृथ्वीलोक तक ही था, अब तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। तब सावित्री यमराज से कहती है कि जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी, चाहे वह यमलोक ही क्यों ना हो, और उनका साथ हर वक्त निभाऊंगी। यह मेरा पतिव्रता धर्म है। सावित्री के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज सावित्री को सत्यवान के प्राणों को छोड़कर 3 वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर की आंखों की दृष्टि मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री ने दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री ने तीसरे वरदान में सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया और यमराज ने बिना विचार किए तथास्तु कहा और फिर यमलोक की तरफ चल दिए। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को फिर से पीछे आता देख लौटने को कहा। तब सावित्री ने यमराज को अपना तीसरा वरदान याद दिलाते हुए कहा, आपने ही मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है हे यम, और आप ही मुझे इनसे दूर कर रहे हैं। तब यमराज फिर से सावित्री से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा देते हैं और 1000 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सावित्री वापस उस वट वृक्ष के पास पहुंचती है तो सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई थी और वह फिर से वापस जीवित हो उठते हैं। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से न केवल अपने पति को जीवन दान दिलवाया, ससुर की आंखों की दृष्टि और शाल्व देश का राज्य भी दिलवाया। तब से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा का विधान है और दर्शन शास्त्र के माने तो वट वृक्ष की पूजा ही क्यों। तो दर्शन शास्त्र में कहा है कि वट वृक्ष लंबी उम्र का प्रतीक होता है। इस वजह से